हेलो, वेलकम बैक टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के थ्रू गैमेट्स, जो कि क्या होते हैं, स्पर्म या ओवा, इसको बनाती हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल की टेस्टिकल्स में होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं। oogenesis फीमेल की ओवरी में होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म जेनेसिस, मीन स्पर्म का बनना। ये टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इसमें स्पर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है और ये प्रोसेस शुरू होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। और ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होता है और माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स बनती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स जो हैं, ये अपने आप को खुद से बनाती रहती हैं या टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का प्रिकर्सर होता है और इस टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 या रिडक्शनल डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस 2 होता है और मियोसिस 2 से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये 4 स्पर्मेटिड्स इनिशियली राउंड होते हैं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान ये इलोंगेट होकर मैच्योर स्पर्म बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा मियोसिस और तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस में टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं, एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होती हैं और डिफ्रेंशिएट होकर ये स्पर्मेटेड प्रोजेनाइटस सेल्स बनाते हैं। सेकेंड है मियोसिस। इसमें क्या होता है, मियोसिस कैसे होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो मियोसिस 1 से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं और ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी हैं, इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दोबारा से मियोसिस 2 होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। फाइनल होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं इनिशियली वो राउंड एंड बल्की होते हैं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान ये इलोंगेट होकर मैच्योर स्पर्म बनाते हैं। इसमें कैसे होता है ये, इसमें ये जो इमोटाइल स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस स्टेप के दौरान गोल्जी एपरेटस जो होता है वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्पर्म लाइसिन से फिल्ड हो जाता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मिडल पीस में अरेंज हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें मूवमेंट, ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसको पावर यही देते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में अरेंज होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पर्मेटिड्स का जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब हम आते हैं oogenesis पर। oogenesis मीन फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट। फीमेल गैमेट मीन एग्स का। ये प्रोसेस बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो गोनेट तक माइग्रेट करती हैं, फिर उनमें डिफ्रेंशिएशन या माइटोसिस से प्राइमरी oocytes बनते हैं। ये oocytes जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं और फॉलिकुलर सेल से घिरे होते हैं। प्यूबर्टी से पहले तो ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं
और जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद हमारा बॉडी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, फिर से ये जो प्रोफेज 1 स्टेज थी उसको एक्टिव करते हैं। उससे क्या होता है, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी बनाता है। ये जो पोलर बॉडी होती है ये डीजेनरेट हो जाती है, जबकि जो सेकेंडरी oocyte होता है ये मियोसिस 2 में एंटर करता है, लेकिन अगेन मेटाफेज 2 पर ये अरेस्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है इस एग का तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये मियोसिस 2 जो कि ये मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट था ये कंप्लीट होता है। कैसे होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और एक डिप्लॉइड ओवम बनाता है। ये डिप्लॉइड ओवम सून ही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम पर अगेन एक पोलर बॉडी होती है जो कि पोलर बॉडी बनती है जो कि डीजेनरेट हो जाती है। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ लिया है, अभी इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं इसमें हमने देखा था कि पर मियोसिस से इसमें 4 गैमेट बने थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, जबकि oogenesis में क्या हुआ, इन दी एंड केवल एक ही फंक्शनल एग बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस कंटिन्यू होता है, जबकि oogenesis में ये प्रोसेस डिसकंटिन्यू होता है। कैसे, मियोसिस जो है वो 2 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्यूबर्टी के बाद ही कंटिन्यूअस होता है, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस को नियरली 65 डेज लगते हैं कंप्लीशन में। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दीज प्रोसेस। ये जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा है इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले मेल में बात करते हैं। मेल में जो हाइपोथैलेमस होता है वो जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करता है। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन को रिलीज करने के लिए। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब, जिसे एंटीरियर लोब या पार्स डिस्टेलिस ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सर्टोली सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करता है और बोलता है इनिबिन एंड एबीपी हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। ये जो इनिबिन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेगेटिव फीडबैक लूप से कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और जो एबीपी होता है ये टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस में कंसंट्रेट करता है। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये अदर सेल्स को नरिश भी करती हैं और स्पर्मेटोजोआ के साइटोप्लाज्म को क्या करती है, फैगोसाइट कर जाती है। ये जो एलएच हार्मोन होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स पर जाकर काम करता है और ये लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल। फीमेल में एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में मदद करता है। फॉलिकुलर सेल्स थिकल सेल्स एंड ग्रेन्युलोसा सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये एफएसएच की प्रेजेंस में सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं। सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं और ये फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्सरी में किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। और फाइनली जो टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सोर्स होती हैं जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है।
जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है उसके पास ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के लिए कुछ सरफेस रिसेप्टर होते हैं। ओव्यूलेशन में ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का चीफ सोर्स है और इसके साथ साथ ये एस्ट्रोजन का भी सोर्स होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल को एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी या फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट हो जाता है और एक वाइट स्कार बनता है जिसे कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इस दो तरह का होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। थैंक यू।